पेंशन है 2620 रुपया। सीनियर असिस्टेंट 33 इयर्स उसने सर्विस दी अपने डिपार्टमेंट को, और आज देखो उसको डिपार्टमेंट वापस क्या दे रही है, 2620 रुपये पर उसकी फैमिली चल पाएगी। हमारी एक टीचर बहन जम्मू कश्मीर में डेथ हो गई है, अचानक वो टीचर थी, सर्विस दी उसने, 2 बच्चों की माँ है, और आप इस वक्त देखिए उसके बच्चे को क्या मिल रहा है, 2006 रुपए की पेंशन मिल रही। क्या उसकी फैमिली 2 बच्चे 2006 रुपए पे चल पाएंगे? नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन लगातार होता रहा है, अब और तेज हो गया है, और आज देश के लगभग हर प्रांतों से निकलकर नौजवान, लड़कियां, महिलाएं और बुजुर्ग जंतर मंतर पर आकर इकट्ठा हुए। ये लगभग 30 संगठनों के, सामाजिक संगठनों के लोग भी इसमें शामिल थे, और हजारों की तादाद में लोग जो थे उनका एक ही मांग थी, एक ही स्वर था, एक ही सहमति थी कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए। नौजवानों सब जब मैंने पूछा कि अभी तो आपकी नौकरी चल रही है, तो कह रहे कि इस वक्त जो हम अपनी मांग दोहरा रहे हैं वो इसलिए कि ताकि हमें बुढ़ापे में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। और एक हैरत की बात यह थी कि कर्नाटक से लेकर कश्मीर तक आए हुए ज्यादातर लोगों का मानना था कि ये मांग हमारी सिर्फ मोदी जी ही पूरी कर सकते हैं। इवन कश्मीर वालों ने क्या कहा मोदी जी की तारीफ में, कमाल है। देखिए एक रिपोर्ट। आप तो खत्म करने में भी माहिर है और नाम बदलने में भी। 2 चीजें दे दो, नाम हम आपको दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों मंजूर है। हम बोलेंगे कि हम नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम हो गया है, नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम। बोले कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। लेकिन भाई ऐसे नहीं चलेगा कि आप झूठ बोल दिए, वैसे जैसे एक बार कह दिया था 15 लाख आएंगे, क्यों ना करें? ऐसे वाला नहीं बोलना, क्योंकि हमारे लोग झूठ नहीं, अब गोलीबाजी नहीं चलेगी। सेकुलर भारत न्यूज देखने वाले तमाम दोस्तों और दर्शकों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हजारों की तादाद में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जंतर मंतर से। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, और मांग कोई नई नहीं है। अक्सर इस जंतर मंतर पर कभी 200, कभी 400, कभी 500, आज हजारों की तादाद में लोग आ चुके हैं। और इन किस लिए? ताकि बुजुर्गों को वह दिन, ये जब आज युवा होकर मांग रहे हैं, क्योंकि इनको इनके बुजुर्गों वाला दिन ना काटना पड़े। कोई नौकरी करता है आदमी तो उसका लक्ष्य होता है कि पेंशन मिले ताकि बुढ़ापा हमारा सम्मानजनक हो। लेकिन आज हमारे घरों के बुजुर्ग परिस्थितियों से लाचार होकर, आर्थिक रूप से कमजोर होकर अनाथालय में पड़े हुए हैं। वो स्थिति ना आए, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। संक्षेप में बोलिएगा, आपको भी बोलना है जी। क्या कहेंगे? सर, हमें पुरानी पेंशन चाहिए, जो पहले मिलती थी वही पेंशन हमें दोबारा से सेम टू सेम चाहिए। बहुत दिनों से मांग हो रही है, लेकिन सरकार साल से डिमांड करते आ रहे कर्मचारी, पर अभी तक हमारी मांग मानी नहीं गई है। एक्सक्यूज क्या दिया जा रहा है, किस लिए नहीं मिल रही है? आप बोलो। क्या एक्चुअली ओपीएस का जो है, हम हमारी डिमांड है कि जैसे ओपीएस में जो चीजें मिलती हैं, अभी गवर्नमेंट ने ये तो माना है कि एनपीएस कर्मचारियों के लिए सूटेबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने अमेंडमेंट करके यूपीएस लाई है। लेकिन यूपीएस में और भी खतरनाक है कि गवर्नमेंट हमारा सारा पैसा रख लेगी और हमें सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम के
तर्ज पे पेंशन देगी, लेकिन पूरी साल की जुड़ी पूंजी हमारी गवर्नमेंट रख लेगी। हमारी इसमें डिमांड यही है कि जो पैसा गवर्नमेंट ने हमारा काटा है उसको काटना बंद करे और जो अभी तक कटा है वो हमें वापस दे। जो कटा है, इकट्ठा हुआ है, वो फंड इनको चाहिए। क्या बोलेंगे? बस वी वांट ओपीएस ओनली। ओनली ओपीएस? जी। एंड इफ गवर्नमेंट रिजेक्ट योर प्रपोजल? नो सर, हम होने नहीं देंगे। और ये हमारी आप दोबारा आएंगे, संघर्ष चलता रहेगा। आप भी आइए, 1 मिनट इधर आ जाइएगा। ये एक मांग, सिर्फ एक मांग, एनपीएस नहीं चाहिए, यूपीएस नहीं चाहिए, सिर्फ ओपीएस चाहिए। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी बोलिए, ये तो चिराग बुझने को है। जी सर, बात ये है कि हम ओपीएस के लिए आए हैं तो ओपीएस ही चाहिए। मोदी जी कोई जुमलेबाजी अब नहीं चलने वाली है। जो आप उन्होंने एनपीएस से करके यूपीएस कर दिया, ये जो उनकी जुमलेबाजी वो अब नहीं चलेगी आगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या नाम है आपका? जी मैं मोहम्मद रफीक, मैं जम्मू कश्मीर यूनिट से हूँ, ऑल इंडिया एनपीएस। जी सर, हम सिर्फ यही कहेंगे कि एनपीएस में कोई भी सुविधा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि जम्मू कश्मीर में जितने भी एम्प्लॉइज रिटायर हुए, एक दो की मैं बात बताऊं, एक 782 रुपया ले रहा है। इसने 20 साल सर्विस दी गवर्नमेंट को, और हमारे एक सीनियर असिस्टेंट वहां पर रिटायर हुए, उसको 2620 रुपया इस वक्त पेंशन ले रहा है एनएसडीएल सीआरए से। यह कौन सी पेंशन है? 2620 रुपया सीनियर असिस्टेंट, 33 इयर्स उसने सर्विस दी अपने डिपार्टमेंट को, और आज देखो उसको डिपार्टमेंट वापस क्या दे रही है, 2620 रुपये पर उसकी फैमिली चल पाएगी? हमारी एक टीचर बहन जम्मू कश्मीर में डेथ हो गई है, अचानक वो टीचर थी, सर्विस दी उसने, 2 बच्चों की माँ है, और आप इस वक्त देखिए उसके बच्चे को क्या मिल रहा है, 2006 रुपए की पेंशन मिल रही। क्या उसकी फैमिली, 2 बच्चे 2006 रुपए पे चल पाएंगे? इसलिए हमारी मोदी जी से हमें यकीन है कि यही गवर्नमेंट पेंशन को बहाल करेगी, और हमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं जम्मू कश्मीर यूनिट की तरफ से ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के हम अपील करना चाहेंगे कि मेहरबानी करके इसको बहाल करे, ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करे, फिर से बहाल किया जाए। हमारे कश्मीर से आए हुए भाई साहब ने भी, इन्होंने आखिर में सबके आवाजों की, सबकी उम्मीदों की नुमाइंदगी भी की। ये कह रहे हैं कि उम्मीद भी मुझे नरेंद्र मोदी जी से है, तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, यहाँ भी इनको यकीन है पूरी तरह से। और अगर कश्मीर को, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, वहाँ के लोग भी नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक विकास से इतने प्रभावित है, तो नरेंद्र जी इतने लोगों को बार बार, बहुत से काम है, अपने घरों में रखे नौजवान हैं, युवक हैं, राष्ट्र निर्माण में लगेंगे, इन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी होती है देश की रक्षा की, राष्ट्र निर्माण की। तो ये यहाँ अपनी एनर्जी ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में मांग करते हुए न खर्च करें, राष्ट्र निर्माण में लगाएं। आप बेहतर समझते हो, तो इसलिए उम्मीद यही है कि बहुत जल्द ये जंतर मंतर की जगह अपने वर्कशॉप पर नजर आएंगे, अपने घरों में नजर आ जाएंगे, इनकी मांगे मान ली जाएगी। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। किसी नेता के आगे पुरानी पेंशन बहाली बार में बताइए, किस लिए आए हैं जंतर मंतर? हम लोग जंतर मंतर पे आज जो है इकट्ठा हुए हैं, ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए। ये प्रधानमंत्री जी से हम लोग निवेदन करते हैं। ये तो बहुत दिन से आप कर रहे हैं। हाँ, बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की बात अभी सरकार किस लिए नहीं देना चाहती? सरकार जो है हम लोगों के लिए इसलिए नहीं देना चाहती है। सरकार इसको घाटे में दिखा रही है कि राजस्व घाटा है और जो है जीडीएफ सब जो है गिर जाएगा, इसके वजह से नहीं देना चाहती है।
जो कि सरासर हम लोगों के साथ जो है गलत किया जा रहा क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ यादव है जो है। विश्वनाथ यादव जी, बता रहे हैं हम आपका। कौशल किशोर। कौशल किशोर जी, क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारी लोगों की एक ही मांग है। हम लोग मांग तो आपकी ओल्ड पेंशन बहाली की है। ये बताइए कि सरकार ने इस बार भी आपकी मांगे ठुकरा दी, तो सरकार की मानसिकता है, लेकिन हम लोगों का जो अथक प्रयास है, परिश्रम है, उससे हम लोग अडिग हैं। शांतिपूर्ण धरना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, कोई टकराव नहीं है। देखिए, बहुत समझदारी के साथ कह रहे हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना ही है, रण नहीं है। और जी संक्षेप में बताइए, संयोजक में हम लोग कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कहाँ से? जनपद उन्नाव। संगठन का नाम? नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। अच्छा, एक ही है। एक ही वट वृक्ष से जुड़ी हुई तमाम शख्सियत यहाँ मौजूद है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, या तो हम लोगों की पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए, या तो अपनी भी पुरानी पेंशन छोड़ दीजिए, नहीं तो हम लोग आपको सत्ता से हटाने का कार्य क्या बात कही है, क्या बात कही है जी। क्या नाम है? देखिए, मैं जालौन जनपद के उरई से आया हूँ और हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन, जब भारत एक है, भारत में रहने वाले एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, जब नेताओं की पेंशन हो सकती है तो हम लोग 20 साल 25 साल 30 साल नौकरी करते हैं, अपने घर बुढ़ापे में क्या लेकर जाएंगे? हम अपने बच्चों से क्या भीख मांगेंगे जब हमारा जो है भविष्य सुरक्षित नहीं है, बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है। हम सरकार से सिर्फ एक ही गुजारिश करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी बहाल की जाए, और सरकार से मैं यही चाहता हूं कि हम सारे जितने भी कर्मचारी यहाँ वहाँ पूरे देश से आए हुए हैं, इनकी सिर्फ यही एक पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, सिर्फ यही एक हमारी बात है जो कि सरकार मान ले। हम लोग जो है बुढ़ापे का सहारा, सिर्फ बुढ़ापे की लाठी, यही हमारी एक उचित मांग है, इसको सरकार मान ले कृपया। जो लोग आश्रम, वृद्धाश्रम में गए होंगे, उनको पता है कि अगर रिटायरमेंट होने के बाद में उनके पास धन नहीं होता, रेगुलर एक इनकम नहीं होती, तो उनका बुढ़ापा किस तरह, किस दुर्दिन में कटता है। औलादें तक उनको खदेड़ देती हैं कि जाइए जी, अब आप वृद्धाश्रम में बैठो। तो हर कोई चाहता है, जो अभी ये कह रहे हैं, बिल्कुल यही लक्ष्य होता है कि पैसा मिले, बुढ़ापे में पेंशन मिले, ताकि एक सम्मानजनक बुढ़ापा मिल सके। क्या नाम है आपका? आशीष झा, जिला मंत्री जालौन, उत्तर प्रदेश। जी, हमारे उत्तर प्रदेश में तो कम ही झा है, ज्यादातर तो बिहार में। फिर भी चलो, स्वागत है, उत्तर प्रदेश से आए हैं। बताइए, क्या कहेंगे? सर, पुरानी पेंशन पूरे देश का मुद्दा है। इस पर 91 लाख कर्मचारी, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं और अधिकारी भी, और डिफेंस के लोग भी, पैरामेट्रिकल लोग भी, इन सबकी एक ही डिमांड है, पुरानी पेंशन। क्योंकि पुरानी पेंशन हम लोग सिलेक्शन करके आते हैं, हम लोग चयन करके आते हैं। सेवा में जब आते हैं तो हमारे लिए एक नियम बना होता है कि आप अगर इतने साल सेवा करेंगे तो आपको पुरानी पेंशन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हमारा नेता एक दिन के लिए चुना जाता है और वो नहीं बनता है, या उसके बाद वो कभी नहीं बनता है। तो एक नेता दो जगह से पेंशन ले रहा है, जबकि पुरानी पेंशन हमारी माँ की दवाई है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, और पुरानी पेंशन हमारा बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए है। वहाँ पर नेताओं की कोई उम्र नहीं है, कर्मचारियों की उम्र निर्धारित की गई है। नेताओं की कोई लिमिट नहीं है, वो 4-4, 5-5 पेंशन ले सकते हैं। यहाँ पर कर्मचारी को एक पेंशन नहीं देते। बारी आती है तो ओपीएस लेते हैं, हमारी बारी आती है तो यूपीएस देते हैं। अपने लिए जो सोच रखा है वो हमारे लिए भी सोचे। आप एक दिन के लिए चले जाते हो, हम यहाँ पर 30 साल, 25 साल, 20 साल की सेवा करने के उपरांत अपना सब कुछ देने के बाद हम पुरानी पेंशन आपसे मांगते हैं। युवक आज इसलिए मांग कर रहे हैं कि ताकि कल उस दुर्दिन से इनका सामना न हो। क्या कहेंगे जी, आप तो रिटायर्ड हो गए। सरकार कहती है ओपीएस से एनपीएस अच्छी है, तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार एनपीएस खुद ले ले और ओपीएस जो खराब चीज है वो कर्मचारियों को दे दे। हाँ सर, मैं ये एक्सचेंज ऑफर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कर्मचारी अपनी 18 या जवानी और से लगा करके बुढ़ापा तक सरकार की सेवा करता है, सरकार की सेवा करता, और सरकार लास्ट में बदले में 8,000, 5,000, 3,800 जो रिटायर हमारे मित्रगण भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार में रिटायर उन्हें मिल रहा है। इतने का मीटर का बिजली का बिल होता है सर जी। और मैं धन्यवाद वहाँ की सरकार को कहता हूँ, जिस प्रदेश की सरकारें ओपीएस दे रही हैं। अभी हमें तमाम सरकारें हैं अपने भारत में जो दे रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हम तो दुराभागी हैं, हमारा भाग्य सही नहीं है। जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी है, हमें तो वहाँ का होना चाहिए जहाँ ओपीएस है, हमें कलकत्ता का कर्मचारी होना चाहिए, हमें हरियाणा का कर्मचारी होना चाहिए। संक्षेप में सर, हमारी बस एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन हमको दे दी जाए, जिससे हमारा आगे का जो बुढ़ापा है वो अच्छा। पुरानी पेंशन दे दी जाए
मुंडे मुंडे मतिर भिन्न वाली बात नहीं है। एक मत से, एक झंडे के नीचे एक मांग के साथ आए हुए हैं कि पुरानी पेंशन बहाली हो। पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी क्या कहेंगे? पुरानी पेंशन चाहिए। तो सरकार तो बहुत दिन से आपकी मांग सुन रही है। सरकार भी बदल देंगे, हम वो चीज है सरकार भी बदल देंगे। चुनाव से पहले नहीं, चुनाव पे अभी भी सरकार ने देख लिया, कर्मचारियों को नजारा आने वाला वक्त बता देगा। अगर सरकार हमको नहीं सुनेगी तो हम सरकार को भी उखाड़ के फेंक देंगे। क्या बात है, आखिरकार आक्रोश में आदमी यही सब कहेगा। क्या बोलेंगे? पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। हर तरफ एक ही आवाज है, एक ही मांग है और देखिए जायज मांग है। इसको अभी इन्होंने कहा भी कि जिंदगी में लोग उम्मीद यही करते हैं कि चलो हमारा कम से कम बुढ़ापा सम्मानजनक कटे। और देखकर बड़ा दुख होता है जब यहाँ बुजुर्ग लोग ओल्ड पेंशन के लिए आ जाते हैं अपनी मांगों के लिए। उम्र के उस दौर में जब उनको अपने पोते पोतियों के साथ में घर में रहना चाहिए, तो उस वक्त अपनी मांगों के लिए वो आकर जंतर मंतर पर संघर्ष की आवाजें उठाते हैं। सरकार से अपील यही है कि कम से कम इन युवाओं की जो भविष्य को देखते हुए और भुक्तभोगी बुजुर्गों को देखते हुए उनकी दुर्गति आज आए हुए हैं, तो कम से कम इनको उस दुखद दौर से न गुजरना पड़े। मांगे मान ली जाए। जय हिंद, जय भारत।